हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम एक अमेजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एंट्रेंस एग्जाम में 2022 के। और अगर आप लोग इस क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। 0.9 माइनस ब्रैकेट 2.3 माइनस 3.2 माइनस ब्रैकेट 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5 ब्रैकेट ब्रैकेट एंड ब्रैकेट। तो आपकी जो ऑप्शन है वो है 0.18, जो दूसरा ऑप्शन है वो है 1.8, ऑप्शन सी इज 0 एंड ऑप्शन डी इज 2.6। तो मैं आप लोगों को देती हूँ 10 सेकेंड्स। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का आंसर क्या निकलेगा। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो भी तरीका आप अपनाना चाहते हैं उस तरीके से। तो चलिए 10 सेकेंड आपको मिल रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको और टाइम की जरूरत लगेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, जो भी आपने कोशिश की अच्छी की होगी। तो चलिए देखते हैं, एक बार फिर से मैं आपको अपने तरीके से सिखाऊंगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था और इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या था। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें कि इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो इसमें एक सिंपल सा फंडा यूज होता है मैथमेटिक्स का, वो है ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। अगर आप इस क्वेश्चन पर नजर डालें तो इसमें आपको बहुत सारी काइंड्स के ब्रैकेट्स देखने को मिलेंगे। यूजुअली 3 आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और बस। तो जो पहला वाला ब्रैकेट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ये है स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको बॉक्स ब्रैकेट कहा जाता है। जो दूसरा वाला ब्रैकेट है इसका नाम है ब्रेस ब्रैकेट, या इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। और जो तीसरा वाला है पैरेंथेसिस। तो जो सबसे पहले हमारा काम रहता है इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने में, तो सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना होता है वो होता है जो हमारे पास में दिए गए होते हैं नंबर्स या इंटीजर्स, जो इस राउंड ब्रैकेट के अंदर होते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 इंटीजर्स हैं इस ब्रैकेट के अंदर, इस सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर। तो इन 3 इंटीजर्स को सबसे पहले हम लेंगे और सॉल्व करेंगे, इनका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इन पे नजर डालें तो हमारे पास में एक इंटीजर है जो प्लस का इंटीजर है, और जो 2 इंटीजर्स हैं बाकी वाले वो निगेटिव इंटीजर्स हैं, माइनस वाले। तो जो माइनस वाले इंटीजर्स हैं उनको हम एक बार साइड लेकर उनको कैलकुलेट करते हैं, और जो प्लस वाला है वो एज इट इज नीचे आएगा। तो ये ब्रैकेट 7.1, क्योंकि ये प्लस वाला इंटीजर है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, और जो माइनस वाले हैं उनको सॉल्व करके उनका वैल्यू लगा लेंगे। तो माइनस वाले यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 है, एक है माइनस 5.4 और जो दूसरा वाला है वो है माइनस 3.5। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि माइनस और माइनस जो होता है, जब हम देखेंगे कि माइनस 5.4 और माइनस 3.5 हमारे पास में, तो माइनस इन माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो इन दो जो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यूज है इनकी एडिशन हो जाएगी। तो 5 + 4 हो गया 9, और एक पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट के बाद लाई करते हैं, और इसके बाद में 5 + 3 हो गया हमारे पास में 8। तो कुल मिला के आ गया 8.9। लेकिन अगर हम देखें कि जो बड़ा वाला इंटीजर है यानी कि 5.4 जिसको हमने यहाँ कैलकुलेशन में इंक्लूड किया है, उसके साथ जो साइन है वो है निगेटिविटी का साइन यानी कि माइनस साइन। तो जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगा उसके साथ भी निगेटिव साइन यानी कि माइनस का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आएगा -5.4 और -3.5 के बदले वो आ जाएगा -8.9। और जो बाकी क्वेश्चन है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कि पहला स्टेप है अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना जो कि सर्कुलर ब्रैकेट हो। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आएगा, और साइंस भी ऐसे ही रहेंगे। तो जो हमने पहला स्टेप लिया वो जो सर्कुलर ब्रैकेट था उसके अंदर जो वैल्यूज थे उनको हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास में ये 2 वैल्यूज आई है, एक तो 7.1 और -8.9। तो इनको लेकर इनको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास में फिलहाल 2 वैल्यूज हैं, एक तो है -8.9 और जो दूसरा वाला है वो है 7.1। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है, अगर हम लोग देखेंगे 9 - 1 हमारे पास रहेगा 8, और यहाँ पे पॉइंट के बाद है तो पॉइंट लगेगा, और 8 - 7 आ जाएगा हमारे पास में, तो वो आता है बराबर हमारे पास में 1 के। लेकिन साइन रहेगा हमारे पास में माइनस का, क्योंकि ये जो बड़ा वाला इंटीजर है उसके साथ जो साइन है वो है माइनस का। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद में एक और आंसर आ गया जो है -1.8। और जो बाकी क्वेश्चन है वो एज इट इज रहेगा, और नीचे एक एक स्टेप आते जाएंगे वैल्यूज।
तो जो हमने दूसरा स्टेप यहाँ पर किया वो हमने ये जो सिंप्लीफाई किया था ऑलरेडी सर्कुलर ब्रैकेट को, उसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया और अब हमें साइन कन्वर्जन की तरफ जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, एक ब्रैकेट है, फिर से माइनस है, तो यहाँ पर आएगा प्लस 1.8 और इस तरीके से हमारा जो ब्रैकेट है ये वाला डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये प्लस 1.8 रहा, यहाँ पे ब्रेस ब्रैकेट आएगा और साथ में जो वैल्यूज हमारे पास में ऑलरेडी थे, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए तो अभी हमारे पास में प्लस बन गया है, तो जो बाकी वैल्यूज है वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे। इसके बाद में जो हमें अगला स्टेप करना है, अब हमें इस जो ये वाला हमारे पास में ब्रैकेट है ब्रेस ब्रैकेट, इसको सॉल्व करना है। तो ब्रेस ब्रैकेट में इस वक्त हमारे पास में 3 वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है 2.3, एक वैल्यू है -3.2 और एक वैल्यू है 1.8। जो प्लस वाले जो है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स वो 2 है हमारे पास में, एक है 1.8 और है 2.3। तो पहले इनका एडअप कर देते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो 2.3 प्लस 1.8। अब अगर इनको सॉल्व करेंगे तो 8 और 3 हो गया 11, 1 होगा कैरी, 2 1 3 1 4, तो 4 और यहाँ पे 0.1 लग जाएगा जो कि हमारे पास में ऑलरेडी है। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 4.1, यानी कि 2.3 को जब हमने ऐड किया 1.8 तो वो आएगा 4.1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4.1 और ये जो 3.2 है ये ऐसा ही आएगा जैसा था, तो -3.2 बनकर आएगा और इसके बाद में जो फाइनल वैल्यू है वो यहाँ पर है 0.9 जो कि एज इट इज आएगी। तो अब इस ब्रैकेट को हमने ब्रेस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दिया था, अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास में 2 वैल्यूज है, एक है 4.1 और है -3.2। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 11 बन जाएगा और 11 - 2 = 9, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे 3 - 3 0, तो 0.9 यहाँ पर हमारे पास में एक वैल्यू आ जाता है। और इसी के साथ साथ जो हमारा ये वाला ब्रैकेट है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें इसका वैल्यू मिल गया है, वो है 0.9 और साथ ही साथ आएगा यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे आएगा बाकी बचा हुआ 0.9। तो इसके बाद में फिर लास्ट पर एक ही स्टेप बचता है, एक वाला हमारे पास में 0.9, ये किसके अंदर आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, जो कि हमारा लास्ट पॉसिबल ब्रैकेट है। और मैंने आपको पहले भी कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम इस ब्रैकेट को सबसे लास्ट पे सॉल्व करते हैं, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट होता है या बॉक्स ब्रैकेट होता है। तो जब हम 0.9 में से माइनस करेंगे 0.9, वहां पे आंसर जो आ जाएगा 0 आ जाएगा और इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होता है। आई होप आपको आज की ट्रिक समझ आई होगी। ये क्वेश्चन समझाने का मेरा यही मोटिव है कि अगर आपको इसके रिलेटेड यानी कि ब्रैकेट सिस्टम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके और आप उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके।